हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो। आज हम देखेंगे बायोडेटा, रिज्यूम और सीवी में क्या अंतर होता है। बायोडेटा में हम जो है बायोग्राफिकल डेटा भी कह सकते हैं। बायोडेटा में हम जो है हमारा बायोग्राफिकल डेटा डालेंगे। बायोग्राफिकल डेटा क्या होता है? हमारा नाम, हमारा एज, हमारा जेंडर क्या है, हम मेल हैं फीमेल हैं, डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपका ईमेल आईडी आएगा, आपका मोबाइल नंबर आएगा, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन में आपने टेंथ कहाँ से कौन से साल में पास किया है, कौन से स्कूल से पास किया है, कौन सा डिवीज़न रहा आपका, है ना। वो सारी चीज़ें हम जो है एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन में डालेंगे। इसके साथ साथ आप अपने फैमिली का बैकग्राउंड, आपके मम्मी पापा का नाम क्या है, वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। बायोडेटा जो है वो लिमिटेड पेज का होना चाहिए। एक पेज का यदि होता है तो बहुत अच्छा होता है, उसका एक इम्प्रेशन बहुत अच्छा बनता है। और इसका जो पर्पस है वो कहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं, तो इसको जो है हम जॉब एप्लीकेशन के लिए, यदि हमें कहीं जॉब के लिए जाना है तो वहाँ पे हम इसका यूज़ कर सकते हैं। मैरिज वगैरह के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं, है ना। बायोडेटा किसी भी व्यक्ति का बन सकता है, वो व्यक्ति पढ़ा लिखा हो तब भी उसका बन सकता है, वो ग्रेजुएट है, अंडर ग्रेजुएट है या टेंथ पास है तब भी वो अपना बायोडेटा बना सकता है ना। उसमें ज़रूरी नहीं है कि आपके पास में हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन है तभी आप बायोडेटा अपना बना सकते हैं, क्योंकि इसमें जो जानकारी मांगी जाती है, जो जानकारी दी जाती है, वो बहुत ही बेसिक जानकारियाँ होती हैं। इसलिए हम उसको कहते हैं कि वो आपका क्या है, बायोग्राफिकल डेटा है या बायो डेटा है। नेक्स्ट होता है आपका रिज्यूम। रिज्यूम जो है वो एक कंसाइज समरी होता है। मीन्स आपके इंडिविजुअल के बारे में होता है कि आपका एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या है, आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या है, आपने क्या अचीवमेंट्स किए हैं, आपके अंदर कौन से हुनर हैं, आप में स्किल्स क्या हैं। वो सारी चीज़ें हम किसके अंदर डालते हैं, रिज्यूम के अंदर डालते हैं। रिज्यूम आपका एक पेज से ज़्यादा का होगा, 2 पेज का भी हो सकता है आपका। और इसका उपयोग हम कहाँ पे करते हैं, तो इसका उपयोग हम जॉब के लिए करते हैं। इंडस्ट्री में है या कहीं पे भी आपको नौकरी के लिए जाना है तो आप वहाँ पे आप अपना रिज्यूम लेके जाते हैं। रिज्यूम के साथ आप अपना कवरिंग लेटर भी लगाते हैं और कवरिंग लेटर के साथ आप रिज्यूम जमा करके आते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ आपका रिज्यूम जो है वो कंपनी वाले आपको शॉर्ट लिस्ट करते हैं और आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं, है ना। तो हमें फोकस ये करना चाहिए कि हमारा जो रिज्यूम हो वो हमारा एक अच्छा रिज्यूम हो, जिससे कि हमारा एक इम्प्रेशन अच्छा बने। तो इम्प्रेशन अच्छा बने तो इसके लिए क्या है, मतलब प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए। रिज्यूम जो है वो आपके एक प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए। उसमें जो जानकारियाँ हम डालते हैं वो सारी जानकारियाँ सही होना चाहिए, है ना। जैसे कि आपकी हॉबीज़ क्या है, यदि आप वो डाल रहे हैं तो वो सही होना चाहिए। आपको स्किल क्या है, जैसे यदि आपको कंप्यूटर चलाना आता है तो आप वो डाल सकते हैं। आप कौन कौन सी लैंग्वेज जानते हैं, हिंदी इंग्लिश आप बोलना जानते हैं या आप लिखना जानते हैं, तो वो भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं, है ना। तो रिज्यूम जितना अच्छा होगा उतना अच्छा आपका इम्प्रेशन होगा और आपके चांसेस ज़्यादा होंगे सेलेक्ट होने के। नेक्स्ट आता है आपका सीवी। सीवी क्या होता है, तो सीवी जो है आपका एक कॉम्प्रेसिव डॉक्यूमेंट है। कॉम्प्रेसिव डॉक्यूमेंट मतलब डिटेल्ड डॉक्यूमेंट्स है। मतलब ये एक इंडिविजुअल की ओवर जो पूरा डिटेल है, ओवरव्यू है, मतलब इंडिविजुअल की पूरी जानकारी उसमें आएगी। आप ये कह सकते हैं कि आपने अभी तक जो भी किया हुआ है ना, आपने जो भी पढ़ाई की है, आपने जो भी एजुकेशन लिया हुआ है, आपने जो वर्क एक्सपीरियंस है आपका, है ना, वो सारी चीज़ें जो है हम किसके अंदर मेंशन करते हैं, सीवी के अंदर मेंशन करते हैं। इसमें आपका एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन भी आएगा, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी आता है। यदि आप रिसर्च से जुड़े हुए हैं तो रिसर्च का भी आप डालेंगे, पब्लिकेशन डालेंगे। आपको कोई अवार्ड मिला है तो आप उस अवार्ड का, स्कॉलरशिप मिली है आपको तो स्कॉलरशिप भी आप ऐड करेंगे। मीन्स आपके जो भी अचीवमेंट्स है अभी तक के वो आप सारे इसमें ऐड करते हैं, है ना। और इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, तो इसका उपयोग भी हम जॉब के लिए करते हैं। लेकिन आप पर्टिकुलर यदि कोई हाई प्रोफाइल पे जा रहे हैं तो वहाँ पे आपका जो है सीवी यूज़ होता है। जैसे यदि आप साइंटिस्ट हैं, आप इंजीनियर हैं या आप डॉक्टर हैं, है ना, या आप मैनेजर लेवल पे जा रहे हैं
या एक कोई डायरेक्टर लेवल पे जा रहे हैं तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, अपना रिज्यूम की जगह आप वहाँ पे सीवी लिखेंगे। सीवी हमेशा मोर देन 2 पेज का होता है, मतलब बायोडेटा 1 पेज का होगा तो आपका रिज्यूमे 2 पेज का होगा, और सीवी जो है 2 से अधिक पेज का होगा। क्यों 2 से अधिक पेज का होगा? क्योंकि इसमें ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस आता है, जो जो आपने किया हुआ है अभी तक, वो सारी चीज़ें जो है उसमें हम शो करते हैं, है ना। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि हम बायोडेटा कैसे बनाएं, उसमें क्या क्या कंटेंट होना चाहिए, रिज्यूम कैसे बनाएं, रिज्यूम का कंटेंट क्या होना चाहिए, सीवी का कंटेंट क्या होना चाहिए, है ना। तो देखना ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम वही सारी चीज़ें को कवर करेंगे। और मेरा वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।